मेरी ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मुख्तलिफ तरीकों से नापाकी का सामना रहता है। मेरी मुराद जिनको पेशाब बार बार आता है या ज़रूरत से ज़्यादा आता है या इसके अलावा पेशाब के कतरात का सामना रहता है या फ़ौरन पेशाब का निकल जाना भी इस बीमारी की एक अहम अलामत है। याद रखिएगा, अगर आपको यूरिन बार बार आता है और कतरात की सूरत में आता है, ये आपके मसाने की कमज़ोरी का एक अहम अलामत है। चाहे मर्द हो या औरत हो, उसको सबसे पहले किसी करीबी फिजिशियन के पास जाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस चीज़ की तशखीस करवा सके कि वो डायबिटिक तो नहीं है, शुगर पेशेंट तो नहीं है। याद रखिएगा, ये बीमारी एक छोटी बीमारी नहीं मगर एक बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका अपना हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेशाब का बार बार आने की असल वजूहात होती क्या है। पेशाब का बार बार आना एक मसाने की कमज़ोरी की अहम अलामत है। चाहे वो किसी भी सूरत में हो, वो खौफ से हो, वो डर से हो, वो आपका डायबिटिक पेशेंट होने की वजह से हो, या वो आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से हो, या इसके अलावा आपका पानी का ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस्तेमाल, या किसी ऐसी अद्वियात जो कि पेशाब आवर होती हैं उसके इस्तेमाल होने के नतीजे में आपका पेशाब का फ़्लो ख़राब हो जाता है, मसाना वीक हो जाता है। आपके मसाने में एक ऐसी कुव्वत होती है जिस कुव्वत का नाम होता है कुव्वत मास्का। कुव्वत मास्का आपके मसाने में मौजूद होती है जो कि पेशाब को रोकने की सलाहियत और पेशाब को छोड़ने की सलाहियत रखती है। यानी कि पेशाब को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने की सलाहियत उस कुव्वत मास्का के पास होती है। कुव्वत मास्का का कमज़ोर हो जाना एक अहम अलामत है कि आपको पेशाब का रिक्कत से बार बार आना या आपका ज़रूरत से ज़्यादा पेशाब का निकल जाना। ये सारी अलामात के दरपेश मैं आज आपको बताऊंगा कि ये होता क्यों है और इसका असल तदारक कैसे किया जाता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा, अगर आपके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, तब कुव्वत मास्का कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। या ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, या आपके जिस्म में प्रोटीन का कम हो जाना भी इसका एक असल सबब देखा गया है। इसके अलावा वो लोग जो कि चाय और कैफ़ीन और मुख्तलिफ़ किस्म के निकोटीन्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंपल तीन ऐसी चीज़ों का जिक्र करूंगा जिससे आपका ये पेशाब का बार बार आना मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल हो जाएगा। आपका निकल जाना बेख्तियारी तौर पर या आपको कतरात का सामना रहना, आपको मुकम्मल तौर पर इससे शिफा हो जाएगी। इसमें सबसे पहले करना आपको ये है, किसी भी पंसार स्टोर पर जाना है। आपने तीन चीज़ें आपको बासानी तौर पर मिल जाएंगी। सबसे पहले नंबर, सीता सपारी। आपने सीता सपारी ले लें। दूसरे नंबर पर आप गुलनार ले लें, यानी कि गुलनार से मुराद अनार के फूल, आपको आसानी से पंसार से मिल जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपको गोंद कुंदर की ज़रूरत है। ये तीन चीज़ें, सीता सपारी, गुलनार और गोंद कुंदर, ये तीनों चीज़ों को आप हम वज़न पिसाई कर लें। पिसाई करने के बाद 100 ग्राम ले लें आप। 100 ग्राम लेके आप इसको पिसाई कर लें और एक कंटेनर में महफूज कर लें। सुबह नाश्ते के बाद आधी चम्मच और रात को सोते वक्त आधी चम्मच इसका इस्तेमाल करें। ये आपके कुव्वत मास्का को मजबूत करता है, पेशाब के बार बार आने को भी मसले को हल करता है, कतरात आने की सूरत में भी बेहतर है, और जिनका बेख्तियारी तौर पर पेशाब निकल जाता है उसके लिए भी बेहतर है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कुव्वत मास्का को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि एक ऐसा टॉनिक है जो कि आपके पेशाब को बार बार आने में बहुत हद तक एक अहम चीज़ है। और ये एक ऐसा नट है जो कि आप इसका मामूल बना दें, चाहे आपको पेशाब बार बार आता है या नहीं आता, आप इसका मामूल ज़रूर रखें। कम से कम 7 दाने डेली आपने पिस्ता, मगज़े पिस्ता आपने इस्तेमाल करना है। मगर याद रखिएगा, मगज़े पिस्ता आपने साल्टेड नहीं लेना, रोस्टेड नहीं लेना। नमक के बगैर पिस्ते के 7 से 8 दाने डेली इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको किसी भी किस्म का पेशाब का मसला दरपेश नहीं होगा। और अगर आपको पेशाब का मसला दरपेश होता है तो इसका इस्तेमाल 8 दाने सुबह और 8 दाने शाम को भी किया जा सकता है। मगर मामूल के मुताबिक इसका इस्तेमाल 7 दाने डेली अगर आप करेंगे तो आपको कभी ज़िंदगी में पेशाब का मसला दरपेश नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग जो इस जैसे दरपेश मसाइल का सामना है उनको आराम आ सके, उनको शिफा आ सके।
شفا من جانب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم.